जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस समय पर चुनाव के अंदर एक मुद्दा बहुत तेजी से गरमाने लगा है और वो ये कि इस बार यदि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार में आई तो वो यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी को सीएम नहीं रहने देगी। और ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये कुछ ऐसे चैनल के द्वारा चलाया जा रहा है जहां यदि आप देखेंगे तो वो पूरी तरह से एंटी बीजेपी, एंटी नरेंद्र मोदी है। अभी इस तरह का कैंपेनिंग जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि भाई अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग भी जरूर होगी। तो ऐसे में क्या इस बात की सच्चाई है, क्या एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन होने चाहिए? तो आज के वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब बातों का मैं आपको एक ज्योतिष आकलन दे रहा हूं जो बिल्कुल स्पष्ट है और बिना किसी इधर उधर के पक्षपात के है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली के अंदर अभी ऐसे कोई योग नहीं है जो उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने जैसी परिस्थितियों का सामना करवाए। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली उनको किसी भी तरह से कोई राजनीतिक हानि उनको यहां पर नहीं पहुंचा रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जाएगा। लेकिन फिर ये बातें हो क्यों रही है, इस पर भी हम बात करते हैं। दर्शकों, राहु का और मंगल का अगर अंगारक योग बन रहा है तो उसके पीछे बहुत सी चीजें भी इस धरती पर एप्लीकेबल होंगी। लोगों के विचार कुंठित जरूर होंगे। लोग वर्तमान की समस्या को आग देने की कोशिश करेंगे, हवा देने की कोशिश करेंगे, उसको फैलाने की कोशिश करेंगे। यही सब कुछ यहां पर हो भी रहा है और ऐसा आप लोग अपने जीवन के अंदर भी होता हुआ देखेंगे कि आपकी वर्तमान परिस्थितियां इस समय पर कुछ विचित्र मोड़ पर आ गई है। ऐसे में आपको केवल और केवल इन परिस्थितियों के निकल जाने तक का इंतजार करना चाहिए, यानी कि 2 जून तक ये अंगारक योग की परिस्थिति रहेगी। उसके बाद में ये योग खंडित हो जाएगा। तो ऐसे में जो कुछ भी घटित होना है 2 जून से पहले पहले या 2 जून तक घटित हो जाएगा। उसके बाद तो इन घटनाओं के परिणाम ही हमें देखने को रहेंगे। अब ऐसे में ये फिर यूपी के मुख्यमंत्री को हटाए जाने के बाद जो हो रही है वो क्यों हो रही है, तो इसके पीछे के दृष्टिकोण को समझिए। ये हमें बहुत सारी समस्याओं के समाधान के अंदर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हमारे जीवन में प्ले जरूर करेगी। दर्शकों, भारतीय राजनीति के अंदर अगर मैं बात करूं, संसद की बात करूं, लोकसभा चुनाव की बात करूं, तो जिसने यूपी जीत लिया उसने दिल्ली की गद्दी को भी जीत लिया। ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी और ये सत्य भी है। ऐसे में यदि किसी पार्टी का यूपी के अंदर प्रदर्शन खराब होता है तो निस्संदेह उसकी दिल्ली की डगर बाधित जरूर होती है। और इस समय पर यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी हैं। कुछ वोटर योगी आदित्यनाथ जी को फॉलो करते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं और साथ में वो मोदी जी को भी सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर इस जोड़ी को तोड़ना, उनकी इस विचारधारा को तोड़ना यूपी के वोटरों के बीच में सेंध मारने जैसा होगा। ऐसे में वहां की मजबूत दीवार के अंदर छेद करने के लिए यहां पर केवल एक ही हथियार बचता है कि यहां दूरी पैदा की जाए। और इसीलिए वो लोग इस तरह की बातों को रख रहे हैं ताकि वोटर के बीच में एक भ्रम पैदा हो। और ये जो भ्रम होगा और इसकी वजह से यदि 1% वोट भी यदि इधर उधर स्विंग हो गया तो बहुत बड़े चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। ये केवल और केवल इस मंशा से फैलाया जाने वाला झूठ है, जबकि ग्रहों के आधार पर और उनकी कुंडली के आधार पर ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं बन रही है। उसके अलावा 75 साल के मुद्दे को लेकर के यहां पर भी बहुत सारी बातें कही जा रही है। दर्शकों, यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी के लिए ही ऐसा कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी इसी तरह की चीजों को जरूर अप्लाई किया जाता है, क्योंकि चुनाव के अंदर जैसा वार होता है उसका उसी तरह का प्रतिवार भी होता है। तो यहां पर नरेंद्र मोदी जी के मंगलसूत्र के बयान को लेकर के कांग्रेस अपने तरीके से उन्हें घेरने की कोशिश करती है। तो यहां अगर राहुल गांधी संपत्ति को लेकर के या कांग्रेस के अंदर से संपत्ति को लेकर के कोई बात आती है कि हम मुस्लिमों में ये बांट देंगे, तो उसको बीजेपी बड़े जोर शोर से उठाती है। तो चुनावी माहौल के अंदर ये सब कुछ होना लाजमी है और ऐसा होता भी है। लेकिन हम मतदाताओं के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हम इस चीज को जरूर समझें कि कौन सी चीज किस दृष्टिकोण से कही जा रही है और उसके पीछे मकसद क्या है। ऐसे में चुनावी माहौल के अंदर ये सब कुछ तो होगा। अरविंद केजरीवाल भी बहुत कुछ कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी अपने भाषणों में बहुत कुछ कहेंगे, राहुल गांधी भी कहेंगे।
बहुत सी तरह की ऐसे भ्रम के बादल हम लोगों के सामने होंगे और ये हर चुनाव में होता है। और 4 तारीख के बाद कोई भी इन पर बात करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद में परिणाम हमारे सामने होंगे और फिर एक नई विचारधारा, एक नई चीजों को लेकर के एक महासंग्राम होगा। कौन जीतता है, कौन हारता है, उसके आधार पर अगले 5 साल की रणनीतियां तय होंगी। कांग्रेस अपने रिपोर्ट कार्ड को चेक करेगी और बीजेपी अपने रिपोर्ट कार्ड को चेक करेगी। लेकिन दर्शकों, किसी भी चीज के बारे में बात करने से पहले, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो या फिर मीडिया हो, हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जब तक हम न्यूट्रल रह करके बात नहीं करेंगे, हम सही बात आप लोगों तक कभी नहीं पहुंचा पाएंगे। इसीलिए न्यूट्रल रह करके सत्य को देखना, समझना और आपके सामने रखना, यही वास्तव में सही पुरुषार्थ है। और ये हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो एक आम लोगों से जुड़ करके अपनी बात कहना चाहता है। यही बात उसके अपने इस चैनल की लोकप्रियता को और विश्वसनीयता को कायम करती है। इसीलिए जो कुछ भी मैंने कहा है, निष्पक्ष तरीके से आप लोगों के सामने बात रखी है कि इस तरह की बात चुनाव में क्यों होती है और कुंडली उनकी क्या कहती है। अब निर्णय आपका होना चाहिए कि हमें किस घटना को या किस बयान को या किस परिस्थिति को किस आधार पर लेना चाहिए। और ये सब कुछ चुनावी माहौल है, इसलिए ऐसा होता आया है और होता रहेगा। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है इस बार का, जो अब बहुत जल्द इस पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी सुधार प्रक्रिया को जन्म देने वाला है। क्योंकि शनि कभी भी किसी गलत काम को ज्यादा लंबे समय तक चलने नहीं देते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।